हाय एवरीवन, मेरा नाम यूनुस, मैं आपका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच। कैसे आप लोग? ओके। सो आज का वीडियो हिंदी में रहेगा। ओके। सो बहुत सारे लोग बता रहे कि आप हिंदी में क्यों नहीं देते, ये वीडियो हिंदी में दीजिए, हमको तेलुगु समझ में नहीं आ रही बोल के कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए ये वीडियो मैं आपको हिंदी में भेज रहा हूँ, हिंदी में बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मेरा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वीडियो है हिंदी में। ओके। सो डेफिनेटली हम लोग हिंदी में वीडियो बनेंगे। ओके। आप लोग को हेल्प होएगा तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे वीडियो हिंदी के अंदर भी करने के लिए। ओके। सो आज मैं आप लोग को टिप्स देने वाला हूँ। ओके। सो ये टिप्स है जो हेल्दी एजिंग। ओके। ये टिप्स है आपको हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग यानी क्या होता है, जैसे छोटी उम्र में हम बड़े बड़े लग रहे हैं अभी हम लोग। जैसा आपका उम्र है 25 28, तो हम लोग लगते हैं 40 50 कैसे लगते हैं, राइट? तो अभी क्या करना है, 50 60 वाले जो भी रहते हैं, 40 50 जो भी रहते हैं, वो लोग क्या है, कम उम्र में दिखना है। ओके। तो इसके लिए थोड़ा टिप्स चाहिए, दे रहा हूँ मैं। ओके, चाहिए? या रेडी? सो फर्स्ट नंबर वन, टिप नंबर वन आपको मिलेगा, हमेशा कीप ए हेल्दी वेट। ओके। अपना आपका वेट जो भी है, आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है। आपका वेट जो भी आपके हाइट के हिसाब से जो भी वेट है, उससे 5 किलो के अंदर बाहर रहा कोई बात नहीं है। एक 3 to 4 kg चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन 5 kgs 10 kgs 15 kgs 20 kgs अगर वेट ज़्यादा है तो वो मुश्किल होता है। ओके। हम लोग हेल्दी एजिंग में नहीं आ सकते। नंबर टू, ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स फाइबर हमको ज़्यादा खाना है। ओके। फ्रूट ज़्यादा लेना है हमको और वेजिटेबल्स हमको ज़्यादा खाना है। हर हर टाइम पे, जो भी लंच का टाइम हम दो, जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का टाइम हम दो, जैसे ये टाइम पे हम लोग उसको ज़्यादा हम लोग को कंज्यूम करना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमको ज़्यादा यूज़ करना है। ओके। और रहा तीसरी बात, हम लोग के जो भी खाने के अंदर है, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम फैट को और कोलेस्ट्रॉल को और नमक को कम करना है। ओके। जो भी फैट प्रोडक्ट्स हैं उसको कम कीजिए, और उसके अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स जो भी आ रहे हैं, जिससे आपको हम लोग स्मेल कर सकते हैं, राइट? जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छा है और जो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वी कैन स्मेल इट, राइट? तो आप लोग स्मेल कीजिए, जिसके अंदर हमको ज़्यादा फैट लग रहा है तो वो चीज़ हम लोग नहीं लेना, बॉडी को एजिंग के लिए काम नहीं आएगा। ओके। और सॉल्ट भी हम कम करना चाहिए। ओके। सॉल्ट बहुत सारे लोग हैं ना ऊपर से डालकर खाते हैं, राइट? ओके। सॉल्ट बहुत डेंजर चीज़ है। ये तीनों बहुत डेंजर है, जैसा कि वाइट राइस, वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट। ये दिस 3 आर्स बहुत डेंजरस। ओके। सो इसको देख कर कम करना है, कम से कम इसको लेने की कोशिश करिए। ओके। और इसके साथ साथ आपको करना है शुगर भी आपको कम करना है, और स्वीट प्रोडक्ट्स जो भी है उसको भी कम करना है, और ड्रिंक्स, जैसे हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स। ओके। जैसे एग्जांपल, अपने घर में कोई मेहमान वगैरह आए तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोग को जैसा कोल्ड ड्रिंक हो, जैसे थम्सअप हो, कोई पेप्सी वगैरह हो, वैसे देते हैं। उसमें अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शुगर रहता है, उसके अंदर हमको मालूम नहीं पड़ता है उसका। ओके। तो उसके लिए आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं रिकमेंड करता हूँ फ्रेश। ये आपको एनर्जी ड्रिंक है, मस्त काम करता है, एकदम लो कैलोरी हाई एनर्जी के लिए। जैसा पानी है, ऐसा हम लोग ज़्यादा यूज़ करना है, पानी ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे लो कैलोरी ड्रिंक्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करना है हेल्दी एजिंग के लिए। ओके। और रही बात नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आपको, लो फैट प्रोडक्ट्स। फैट हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो फैट कम करना है, हमारे खाने के अंदर हमको फैट प्रोडक्ट्स कम चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग स्मेल कर सकते हैं। बहुत सारे का प्रॉब्लम ये होता है, क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं खाना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपका जो वेलनेस कोच, वी कैन स्मेल इट। हम लोग स्मेल कर सकते हैं कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को ख़राब करती है, राइट? तो लो फैट, हमारे बॉडी को लो फैट चाहिए, जिसमें फैट है लेकिन कम फैट है, जो हमको डेंजर ज़्यादा कोई तकलीफ ना दे बॉडी को। इस तरह के फैट्स हम लोग खाना है, राइट? नेक्स्ट, फिश। ओके। आपको वीकली वंस ट्वाइस और थ्रीस आप फिश खा सकते हैं। ओके। फिश के अंदर क्या होता है, अपने को हेल्दी फैट्स आता है, और फिर फिश अपनी बॉडी को बहुत अच्छी रखती है। ओके। बहुत यूजफुल हमारे बेनिफिट्स है फिश खाने से। आपको ट्वाइस ईट फिश, ट्वाइस और 3 से वीक चलेगा आपको। ओके। और नेक्स्ट है आपको फिजिकल एक्टिविटी। डेली आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज। ओके। बहुत सारे लोग एक छोटा रॉन्ग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसा कि 80% एक्सरसाइज 20% न्यूट्रिशन। ये सही नहीं है। सो करना है हमको 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज। 80% हमारी बॉडी जो है एक्सरसाइज पे नहीं है, खाने के ऊपर है डिपेंड। ओके। हम किस तरह खाना दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए 80% न्यूट्रिशन, हमारे खाने के अंदर जो कुछ हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर 80% न्यूट्रिशन वैल्यूज होना चाहिए।
ओके। और 20% फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करिए, जो भी करना चाहते हैं आप, जैसे वॉकिंग है, योगा है और रनिंग है, स्किपिंग्स वगैरह है, जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज कीजिए। ओके, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। और नेक्स्ट रही स्मोकिंग के बारे में। ओके, स्मोकिंग, जो भी अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको स्मोकिंग को क्विट कीजिए। जितना जल्दी आप स्मोकिंग ख़त्म करेंगे तो उतना अच्छा आपको अच्छा रहेगा, उतना अच्छा आप हेल्दी एजिंग के अंदर आएंगे। ओके, और इसी के साथ साथ आपको स्लीप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्लीप, आपको 7 to 9 आवर्स स्लीप चाहिए। ओके, 8 आवर्स, 7 to 9 आवर्स मतलब 8 आवर्स, 7 आवर्स, 9 आवर्स, 8 आवर्स। ओके, इसके हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 8 आवर्स स्लीप चाहिए कंसिस्टेंसी। जब सो गए हम लोग बराबर 8 घंटे के बाद उठे या 9 घंटे के बाद उठे, ज़्यादा भी नींद हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, बराबर से एक हिसाब से आप लोग नींद को मेंटेन करना है। बहुत लोग ज़्यादा सो जाते हैं एकदम, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोएंगे तो क्या हो, एज वो लोग की हेल्दी नहीं होगी, एज वो लोग की अनहेल्दी हो जाएगी। ओके, और कम भी नहीं सोने का, रात का नींद बहुत सारे लोग हैं ना व्हाट्सअप के अंदर, पबजी के अंदर और वगैरह वगैरह गेम के अंदर ख़त्म कर देते हैं। ओके, उसको ख़राब मत कीजिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी एजिंग के लिए, राइट। और नेक्स्ट सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिए मेंटेन अपने को क्या करना है, अपना हेल्थ को मेंटेन करना है, वेट को मेंटेन करना है। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है, और बीपी को हम लोग को मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, और शुगर को मेंटेन करना है। ये 3 चीज़ को हम लोग है ना कभी भी उसको फ्रैक्चर्ड नहीं देना, बढ़ने के लिए कम करना है, बढ़ना है कम नहीं, इसको हमेशा मेंटेन रखना है, उसको हमारी लाइफ में आने को ही नहीं देना। पहली बात तो जब एक बार आ गया ना तो वापस से बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, सो ये थोड़े टिप्स हैं आपको बताने के लिए, जैसा हेल्दी एजिंग के लिए, और बहुत से टिप्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दूसरे टिप्स बताऊंगा आपको। अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर हेल्दी रहना चाहते हैं, इसके लिए हमको हमारा सपोर्ट चाहिए। ओके, तो एज अ वेलनेस कोच हम लोग रेडी है आपको गाइड करने के लिए। जो भी टिप्स मैं बताया हूँ आपको इसके अंदर करेक्शंस करने के लिए, आपको कैसा यूज़ करना है, आपको वेट के बारे में हो दो, फूड के बारे में हो दो, हर चीज़ करेक्शन करने के लिए हम लोग रेडी है। ओके, ऑलमोस्ट मैं 7 ईयर्स बैक मेरा वेट था 83 kg। मेरे को बहुत सारे बैड हैबिट्स थे। ओके, और मैं बहुत खाने पीने का बहुत दिलचस्पी बंदा हूँ, जो मेरे को खाना बहुत पसंद था। ओके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे बॉडी मुझे मालूम पड़ा क्या खाना है, कैसा खाना है, स्लोली स्लोली करेक्शंस करना चालू किया हूँ। जब भी मुझे मेरे कोच सिखाना चालू किए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस भी चालू हुए और मेरी बॉडी में अच्छा ट्रांसफॉर्म हुए कि ऑलमोस्ट मैं 16 kg वेट लॉस किया हूँ 7 ईयर्स बैक। तब से लेके अब तक वही वेट मेंटेन करता हूँ और हेल्दी एक्टिव फिटनेस हूँ। राइट नो माई एज इज ओके, एज अभी मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग को बता रहा हूँ, ये आप लोग ही भेजिए एज कितना है मेरा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको इंटरेस्टेड, कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आपका नंबर शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाँ सॉरी, ये वीडियो किसने भी आपको शेयर किया है वो आपके कोच हो गए, या तो किसी ने आपको हेल्प किया होगा। जो हेल्प किया होगा उससे आपको बात कीजिए, क्यों बोलते वो लोग, हमारे पास बहुत सारे लोग क्लाइंट आते हैं जिस अच्छे से रिजल्ट लेने के बाद में आपको हेल्प होता होगा बोल के आपको ये वीडियो शेयर किए होंगे। वो लोग से एक बार बात कीजिए तो वो लोग आपको अच्छा राय देंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे आप लोग को। उसके साथ साथ आपके कोच से भी आप लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। अदरवाइज डायरेक्टली आपको वीडियो आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसके हिसाब से भी आपको आपके कोच कौन है, आपको कैसा गाइड करेंगे, हम लोग बताएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।